हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा एक बहुत बड़े अमेरिकन लेखक नेपोलियन हिल की पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए के बारे में। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि आप कैसे अपने विचार और मस्तिष्क का उपयोग करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वास्तविक रूप में ये पुस्तक 1937 में पब्लिश हुई थी। आप सोच रहे होंगे इतनी पुरानी किताब। हाँ दोस्तों, इसे समय समय पर रिवीजन किया गया है और आज के मॉडर्न कॉन्सेप्ट में यह बिल्कुल फिट बैठती है, तभी तो ये पुस्तक लाखों लोगों की पसंद बनी हुई है। आइए इस पुस्तक के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि इस पुस्तक का टाइटल है, इसका उद्देश्य यह बिल्कुल नहीं है कि किस प्रकार अपनी इनकम बढ़ाएं और अमीर बन जाएं, बल्कि ये पुस्तक व्यक्ति के मनोदशा यानी स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बताती है कि आप किस प्रकार एक निश्चित उद्देश्य यानी डेफिनेट पर्पस को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। हाँ, यदि आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है और आप रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं तो आप ज़रूर सफल होंगे। लेखक ने इसे एक फार्मूला के द्वारा समझाया है। यदि आपकी इच्छा, विचारों, योजनाओं और कार्यों सभी को एक निश्चित दिशा में ले जाया जाए तो आप एक बड़े कार्य को अंजाम दे सकते हैं जिसमें आपको एक निश्चित सफलता मिलेगी। फ्रेंड्स, लेखक ने इस पुस्तक को 13 खंडों में विभाजित किया है। सफलता प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम है डिज़ायर, द टर्निंग पॉइंट ऑफ अचीवमेंट। इसमें लेखक ने बताया है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपकी एक शक्तिशाली इच्छा शक्ति का होना अति आवश्यक है। यह आपके लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक पहला कदम है। इसमें 2 प्रकार का मोटिवेशन काम करता है। पहला है पुल मोटिवेशन और दूसरा है पुश मोटिवेशन। पुल मोटिवेशन वो क्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति स्वयं को प्राकृतिक रूप से उस गोल को प्राप्त करने की ओर आकर्षित महसूस करता है, और दूसरा है पुश मोटिवेशन। इसमें व्यक्ति स्वयं को धकेलता है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आगे लेखक ने व्यक्ति की इच्छा को 5 महत्वपूर्ण भागों में विभाजित किया है। पहला है करियर। इसके अनुसार किसी कंपनी और पद में रहकर यह विचार करना है कि मुझे क्या मिलेगा और मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। दूसरा है लीडिंग। इसमें यदि मैं किसी टॉप फील्ड में किसी लीडर के अंडर एज ए अप्रेंटिस काम करता हूं तो यह किस तरह मेरे करियर को प्रभावित करेगा। तीसरा है मनी। इसमें पैसे पर आधारित इच्छा यानी मनी बेस्ड डिज़ायर के बारे में बताया गया है कि आप किस प्रकार का जॉब चाहते हैं और कितना पैसा चाहते हैं। इस पैसे के बदले आप क्या देंगे। इस धन को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित समय और तारीख तय कर लें, फिर एक प्लान बनाएं और उसके अनुसार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का काम शुरू कर दें। यह है फेल्योर। इसके अनुसार आप बिना किसी भावुकता यानी इमोशनल अटैचमेंट के अपनी असफलता की गहराई से जांच करें। असफलता को एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी यानी विकास के अवसर की तरह लें। आगे यही आपके लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगी। 5वां है अदर्स पीपुल डिज़ायर्स। इसके अंतर्गत एज ए एम्प्लॉय और फ्रीलांसर आप कंपनी के मालिक और मैनेजर के लक्ष्यों को पूरा करते हैं, साथ में आप अपने लक्ष्यों को भी गति प्रदान करते हैं। सफलता प्राप्त करने की दिशा में दूसरा कदम है फेथ। इसके अनुसार लेखक बताते हैं कि आपके अंदर आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच होनी चाहिए, तभी आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सफल हो पाएंगे। आपके मन में किसी प्रकार का शक, इनकार या डर नहीं होना चाहिए। जब आप स्वयं पर विश्वास करेंगे तभी दूसरे लोग आप पर भी विश्वास करेंगे। आगे लेखक ने बताया है कि आप स्वयं से निश्चय और वादा करें कि आप में वो काबिलियत है अपने उद्देश्य को पूरा करने की, एक्शन लेने की, अपनी सोच और विश्वास को सच में बदलने की। आपने जिस काम को समय देने का वादा किया है वो एक दिन सच होंगे। आप आत्मविश्वास के महत्व को समझते हैं, इसलिए आप अपने से वादा करें कि हर रोज़ 10 मिनट इस पर समय देंगे। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। आप दूसरों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आप उन लोगों का उदाहरण तलाश करें जहां आप हैं और जो बनना चाहते हैं।
इस उदाहरण का उपयोग अपनी इच्छा को पूरा करने में करें। सफलता प्राप्त करने की दिशा में तीसरा कदम है ऑटो सजेशन। इसमें लेखक बताते हैं कि यह एक माध्यम है जो आपके अचेतन मन को प्रभावित करता है। अचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड आपके ब्रेन का वो हिस्सा है जो आपके विचार और अनुभूति से जुड़ा रहता है और आपके व्यवहार को प्रभावित करता है। इसके द्वारा आप अपने निर्णय, अनुभूति और क्रिया को कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सफलता प्राप्त करने की दिशा में चौथा कदम है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इसके अनुसार लेखक बताते हैं कि आप अपनी इच्छा को मौद्रिक, व्यवसाय या दूसरी प्रकार की सफलता में रूपांतरित करना चाहते हैं तो आपको उस सर्विस, प्रोडक्ट या पेशा में एक विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। यह ज्ञान आपके स्वयं के अनुभव और निरीक्षण से प्राप्त होता है। सफलता प्राप्त करने की दिशा में पांचवा कदम इमेजिनेशन है। इसके अनुसार लेखक बताते हैं कि कल्पना आपके मन की कार्यशाला है। मनुष्य के अंदर कल्पना को वास्तविकता में बदलने की एक अद्भुत शक्ति होती है। आपके विचार एक प्रोडक्ट की तरह है जिसको रूप और आकार आपके कल्पना के द्वारा मिलता है। आगे लेखक ने बताया है कि कल्पना दो प्रकार की होती है। सिंथेटिक इमेजिनेशन, इसके अंतर्गत पुराने विचार और प्लान्स को जोड़कर एक नया प्लान तैयार किया जाता है। दूसरा है क्रिएटिव इमेजिनेशन। इसके अनुसार यह देखा जाता है कि आपको विचार कहाँ से आते हैं और आपको किस प्रकार प्रेरणा मिलती है। इस तरह अगर आप अपनी कल्पना का सही उपयोग एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में करना चाहते हैं तो आपको एक सूचीबद्ध तरीके से अपने विचार के साथ आना होगा, जिससे आप प्रेरित होंगे और अपनी प्रतिभा का सही उपयोग कर पाएंगे। सफलता प्राप्त करने की दिशा में छठा कदम है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। इसके अनुसार लेखक बताते हैं कि सिर्फ यह आशा करना कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे, यह सही नहीं है। सफलता प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली इच्छा और कल्पना के साथ साथ एक संगठित योजना का होना आवश्यक है, नहीं तो आपको आगे हार का सामना करना पड़ सकता है। सफलता प्राप्त करने की दिशा में सातवां कदम है डिसीजन। इसके अनुसार लेखक बताते हैं कि आप में निर्णय लेने की काबिलियत होनी चाहिए और उस पर कायम रहना चाहिए। यह नहीं कि अभी डिसीजन लिया और उसे तुरंत बदल दिया। यानी कि जब आप डिसीजन लेते हैं तो उसमें किसी प्रकार का टाल मटोल नहीं करना चाहिए और उससे बचना चाहिए। सफलता प्राप्त करने की दिशा में आठवां कदम है परसिस्टेंस। इसके अनुसार लेखक बताते हैं कि विश्वास को प्रेरित करने के लिए आपको लगातार प्रयास करना आवश्यक है। दृढ़ता की कमी के कारण अक्सर लोग असफल हो जाते हैं। इसके लिए आपका इच्छा शक्ति का मजबूत होना आवश्यक है, जो कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे उद्देश्य की निश्चितता, स्वयं पर भरोसा, योजना की निश्चितता, सटीक ज्ञान, सहयोग, आदतें। इन सारी बातों से आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। सफलता प्राप्त करने की दिशा में नौवां कदम है पावर ऑफ मास्टरमाइंड। इसके अनुसार लेखक बताते हैं कि मास्टरमाइंड एक ज्ञानी लोगों का समूह है जो आपको सफल बनाने में आपकी सहायता करते हैं। इसमें ज्ञान की शक्ति को एक निश्चित प्लान्स में और फिर एक्शन में रूपांतरित किया जाता है। सफलता प्राप्त करने की दिशा में 10वां कदम है ट्रांसम्यूटेशन ऑफ सेक्स। इसमें लेखक सेक्स एनर्जी के रूपांतरण के बारे में बताते हैं कि साधारणतः लोग सेक्स को एक शारीरिक सुख की तरह समझते हैं। लेखक इसमें 3 संभावनाएं देखते हैं: मानव जाति का स्थायीकरण, स्वास्थ्य का देखभाल। रूपांतरण के द्वारा एक सामान्य दर्जे का व्यक्ति भी जीनियस बन सकता है। लेखक के अनुसार यौन इच्छा यानी सेक्सुअल डिजायर एक पावर हाउस की तरह मानव शरीर के भीतर होता है, जिसका उपयोग इच्छा शक्ति को बढ़ाने और सफलता प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। सफलता प्राप्त करने की दिशा में 11वां कदम है सबकॉन्शियस माइंड। इसके अनुसार लेखक बताते हैं कि अवचेतन मन आपके मस्तिष्क का एक हिस्सा है जो आपके विचार और भावनाओं से जुड़ा रहता है, जो आपकी सारी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखता है, जिस पर आपका व्यवहार निर्भर करता है। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो सकारात्मक विचार आएंगे और अगर नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मक विचार आपके मन में आएंगे। लेखक के अनुसार सकारात्मक विचार हैं इच्छा, विश्वास, प्यार, सेक्स, उत्साह, प्रेम, लीला और आशा। नकारात्मक विचार जिसे हमें बचना चाहिए वो हैं डर, ईर्ष्या, घृणा, बदला, लालच, अंधविश्वास और क्रोध। सफलता प्राप्त करने की दिशा में 12वां कदम है द ब्रेन। इसके अनुसार लेखक बताते हैं कि प्रत्येक मानव मस्तिष्क एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग सिग्नल की तरह काम करता है, जिसमें विचारों का आदान प्रदान होता है। इसलिए हमें अपने मस्तिष्क को हमेशा फ्रेश रखना चाहिए
और अपने मन में सकारात्मक विचार लाने चाहिए। सफलता प्राप्त करने की दिशा में 13वां और अंतिम कदम है द सिक्स्थ सेंस। इसके अनुसार लेखक बताते हैं कि सिक्स्थ सेंस बुद्धि के मंदिर का द्वार है। जैसा कि हम जानते हैं, मानव की 5 मूल भावनाएं होती हैं: स्पर्श, देखना, सुनना, सूंघना और चखना। वैसे तो ऊपर बताए गए 12 तरीके से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सिक्स्थ सेंस एक अनुभूति है। अगर आप इसमें मास्टर हो जाते हैं तो आप पूर्वानुमान लगाकर खतरे को भांप सकते हैं और अपना कदम सफलता की ओर ले जा सकते हैं। दोस्तों, आशा है आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के बाद आपको भी प्रेरणा मिली होगी, आपके अंदर भी मानसिकता से ऊपर उठने और सफलता प्राप्त करने की इच्छा जाग रही होगी। अगर आप इस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर वहाँ से खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें और आगे वीडियो देखने के लिए इसे सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।